एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक छोटी सी झील के पास एक हंस बैठा हुआ था जो माँ हंस थी और अपने अंडों पर बैठी हुई थी। वह एक गर्मी के दिन थे। धीरे धीरे एक के बाद एक उसका अंडा टूट गया। हंसलिंग्स ने सभी मिलकर कहा, क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडा नहीं टूटा। दादी हंस ने सभी क्वैकिंग सुना और एक माँ हंस के पास गई तो हंस ने उसे एक अंडे के बारे में बताया जो नहीं टूटा था। दादी ने सोचा कि अंडा एक टर्की के अंडे की तरह दिखता है क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद वह बड़ा अंडा टूटा। माँ हंस ने देखा कि जो हंसलिंग टूटा वह दूसरों की तरह नहीं था। वह था बड़ा, सफेद और सुंदर नहीं था। माँ हंस समझी कि शायद यह हंसलिंग बदल जाएगा और जल्दी ही दूसरों की तरह दिखेगा। माँ हंस ने अपने सारे बच्चों के साथ झील में तैरने के लिए जाने का निर्णय किया और जो हंस खूबसूरत नहीं थी वह सभी से ज्यादा तेज और बेहतर तैर रही थी। माँ हंस ने उसके बेहतर तैरने को देखकर बहुत खुश हुई। तैरने के बाद माँ हंस ने सभी हंसलिंग्स को फार्मयार्ड ले जाकर खेलने का निर्णय लिया। फार्म के जानवरों ने देखा कि जो हंसलिंग खूबसूरत नहीं थी उसके प्रति वे बहुत मीन थे। जानवर ने कहा कि वे उसके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि वह खूबसूरत नहीं थी। इसके बाद हंसलिंग को बुरा लगा और वह उदास हो गई। माँ हंस दूसरे जानवरों से खुश नहीं थी और उनसे कहा कि हंसलिंग को अकेले छोड़ दें। माँ हंस ने उन्हें बताया कि वह हंसलिंग जो खूबसूरत नहीं थी वह दूसरों से बेहतर कैसे तैर रही थी और उसने बताया कि उसे लगता था कि वह कुछ दिनों में दूसरे हंसलिंग की तरह दिखेगी। दिन बीते और कोई भी माँ हंस की बात नहीं सुनता था। फार्म के जानवर अब भी उस हंसलिंग का मजाक उड़ाते रहते थे जो खूबसूरत नहीं था। दूसरे हंसलिंग भी उसके साथ बहुत मीन थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। जो हंसलिंग जो खूबसूरत नहीं था वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था और एक दिन रात को वह फार्म से दूर चला गया। अगले सुबह जो हंस जो खूबसूरत नहीं था ने जंगली हंसों को अपनी ओर देखा और उनसे पूछा कि वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उसे बहुत बदसूरत बताया, इसलिए उसे वहां नहीं रहने दिया और कहा कि वह वहां से चला जाए। जो हंस जो बदसूरत था वह बहुत दुखी था। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था क्योंकि वह खूबसूरत नहीं था। बारिश शुरू हो गई, इसलिए वह हंस जो सुंदर नहीं था एक जगह ढूंढने लगा जहां वह सूखा रह सकता था। उसने एक पुराने घर के छत के नीचे आश्रय लिया। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर निकला। कुत्ता जो हंस को जो बदसूरत था पर भौंकना शुरू कर दिया। हंसलिंग को वहां से बहुत तेजी से भागना पड़ा। दिन बीते और सर्दी आ गई। जो हंस जो बदसूरत था वह बहुत ठंडा महसूस कर रहा था। वह एक पौंड के करीब अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बना रहा था। ये एक लंबी सफर। आखिरकार बाहर आई और सूर्यमय दिन आए। एक दिन झील पर जो हंस जो बदसूरत था ने 3 सुंदर हंसों को देखा जो तैर रहे थे। उस हंसलिंग ने जाना कि वे उसके दोस्त बनना नहीं चाहेंगे क्योंकि वह खूबसूरत नहीं है। 3 हंस ने उस हंसलिंग को जो बदसूरत था देखा और उसकी ओर तैरे। उन्होंने कहा, नमस्ते नए हंस। हंसलिंग ने पूछा कि वे उसे हंस क्यों कह रहे हैं जब वह एक हंस नहीं है। हंस ने उससे कहा कि वह एक हंस नहीं है और पानी में अपनी प्रतिबिंब को देखने के लिए कहा। जो हंसलिंग जो बदसूरत था ने पानी में अपनी प्रतिबिंब को देखकर बहुत खुश हो गया। अब उसे एक कभी कुछ बुरा नहीं कहा जा सकता था। वह एक सुंदर सफेद हंस बन गया था। 3 हंस उसके दोस्त बनने पर बहुत खुश थे और वे सभी झील में तैरते रहे। 4 हंस आसमान में उड़े और वह बदसूरत हंस एक बहुत सुंदर सफेद हंस बन गया था। वह बहुत खुश था और जब हंस उनके ऊपर उड़े तो जमीन पर खड़े बच्चे तालियां बजाए। कहानी का सीख है कि किसी को उनके दिखावे के आधार पर कभी नहीं जजता जाना चाहिए। हमें हर किसी की देखभाल करनी चाहिए और किसी के साथ मीन नहीं होना चाहिए।